तुमने देखा, अक्सर तुम मोह को, ममत्व को प्रेम से जोड़कर देखते हो। हम्म, जिसके प्रति तुम्हें मोह होता है, तुम्हें लगता है तुम्हें उससे प्रेम है। हम्म, जिसके प्रति तुम्हारी ममता प्रगाढ़ होती है, तुम्हें लगता है तुम्हें प्रेम है। हम्म, ऐसी साधारण धारणा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारा ये जो ममत्व है, तुम्हारा ये जो मोह है, तुम्हारा ये जो लगाव है, ये एक प्रकार की हिंसा है, तो तुम्हें अजीब लगेगी बात, पर ये सत्य है। जिन चीजों के प्रति तुम्हारा मोह है, उन चीजों के प्रति तुम्हारी हिंसक वृत्ति है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? वो ऐसे कि जिन चीजों को तुम कहते हो कि ये मेरी चीजें हैं, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा देश, मेरा गुरु, जिनके प्रति भी ये ममत्व का भाव है तुम्हारे भीतर, ये हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्यों? तुमने मेरी शब्दावली सुनी, मैंने हर बात के आगे मेरा लगाया। ये सब लोग, ये सब रिश्ते नाते, ये सब चीजें, ये अब तुम्हारे मैं का फैलाव हो गई। तुम फैल गए इन सब के जरिए, है ना? तुम्हारा अहंकार बड़ा हो गया। जैसे ही तुमने किसी को मेरा कहा, वैसे ही तुमने उस दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। तुमने क्यों कहा कि मेरा? वो व्यक्ति अपना खुद का है, वो अपना खुद का है, वो तुम्हारा नहीं है। और अगर तुम थोड़े गहरे में ध्यान दो तो तुम पाओगे, जैसे ही तुम किसी चीज को मेरा कह के संबोधित करते हो, तुम एक बाउंड्री बना लेते हो, तुम एक घेरा बना लेते हो, और फिर जो तुम्हारा नहीं है उससे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब जो मेरे के घेरे में आते हैं, जिनके प्रति तुम्हारा ममत्व है, तुम्हारा मोह है, या तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारा प्रेम है, वो तुम्हारे मित्र हो गए। जनरलाइज कर रही हूं। और जो तुम्हारे उस घेरे के बाहर हैं, वो तुम्हारे शत्रु हो गए। तभी मैंने कहा कि तुम्हारा ये जो ममत्व का भाव है, ये हिंसात्मक भाव है। तुमने एक भेद बना दिया ये मेरा तेरा करके। अगर ये मेरा तेरा तुम ना करते तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ का था। हम्म, हम्म। अगर ये तुम मेरा तेरा ना करते और ऐसे ही बहते, तो तुम सब कुछ के थे और सब कुछ तुम्हारा था। पर जैसे ही तुमने गांठ छांट की, तुमने घेरे बना लिए। अब जो उस घेरे के बाहर है वो तुम्हारा शत्रु हो गया। जैसे ही तुमने मेरा कह के किसी चीज का संबोधन किया, तुमने उसकी स्वच्छंदता छीन ली।
तुमने उसको काबू करना चाहा, तुमने उसको मुट्ठी में भरना चाहा। हम्म, समझ रहे हो? व्यक्ति बड़ा अजीब है। व्यक्ति को एक शरीर मिला है, वो इसी को ठीक से नहीं भोग पा रहा है। हम्म, लेकिन फिर भी चाहता है कि और फैले और फैले। हम्म, फैलता रहे। नई नई चीजें जो भी तुम अपनी श्रृंखला में जोड़ते रहते हो, मकान, गाड़ी, रिश्ते, नाते, ये सब तुम्हारे मैं का फैलाव है। और क्यों करते हो तुम ऐसा? ताकि तुम्हारा अहंकार बड़ा होता चला जाए, जो होता भी है। फिर तुम्हारी उस मैं की श्रृंखला में से कोई चीज घटती है तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। तुम्हारे देश में कोई बात हो जाए तो तुम्हें दुख होता है कि मेरे देश में ऐसा हुआ। कहीं बाहर किसी और देश में, पड़ोसी देशों में, किसी और देश में कहीं बात हो जाए तो तुम्हें दुख नहीं होता। तुम उसको एक खबर की तरह सुन लेते हो, पर ठीक है। अब ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है इतनी देर से, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई जब अभी, तो तुम्हें फर्क पड़ा। ये तुम्हारे मैं का फैलाव है। ये थोड़ी दूर की बात हो गई, फिर और पास आ जाओ। तुम्हारी गाड़ी पे किसी ने डेंट मार दिया, तुम्हारा खून खौल जाता है, तुम्हारे मैं का फैलाव है। तुम्हारी गाड़ी पर किसी और की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए बुरे तरीके से, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें तुम्हारे घेरे में आ रही हैं, तुम्हें उन बातों से फर्क पड़ता है, और जो तुम्हारे घेरे के बाहर हैं, तुम्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? ये कैसी प्रवृत्ति है? ये तुम्हारी जो ममता है, ये जो मोह है चीजों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति। हम्म? अड़ोसी पड़ोसियों के घर में कुछ हो जाए, तुम जाके वहां पे बैठाओगे, कह दोगे कि बुरा हुआ, नहीं होना था, ये वो, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर किसी के अपने घर में कुछ हो जाए तब हालत बिल्कुल उल्टी होती है। हम्म, होती है कि नहीं? तुम्हारे घेरे के भीतर की बात है, इसलिए तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ये जो ममत्व का भाव है, ये तुम्हारे भीतर हिंसा जन्माता है, क्योंकि ये अहंकार जन्माता है, उसे बड़ा करता है। हम्म? समझ रहे हो? अहिंसा का भाव तो उसी व्यक्ति के भीतर जागृत हो सकता है जिसकी ममता गिर गई। अब तुम ये सोचोगे कि ये व्यक्ति तो कठोर हो गया। नहीं, कठोर नहीं हो गया, उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। उसे सब कुछ एक जैसा ही लगता है। और जब तक व्यक्ति इस दृष्टि को ना पाले, इस तरलता को ना पाले, तब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। लीपापोती कर सकता है, लाद सकता है, लेकिन अहिंसक हो नहीं सकता बिना अहंकार गए। कैसी अहिंसा? तुम्हारे लिए अहिंसा का मतलब बस ये है कि कोई मारकाट ना हो, लेकिन अहिंसा का अर्थ ये नहीं है। अहिंसा का अर्थ है मैं का भाव ही ना होना। क्योंकि मैं है तो तू होगा, और मैं और तू में तू मैं होगी ही। इसलिए अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसक व्यक्ति की कोई ममता नहीं होती।